क्या हो अगर हमारी परफेक्शन की तलाश ही हमें असली खुशी से दूर कर रही हो? हम रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर तस्वीर को फिल्टर की जरूरत है। हर चेहरे पर मुस्कान परफेक्ट दिखनी चाहिए और हर जीवन सोशल मीडिया पर किसी आदर्श कहानी जैसा लगना चाहिए। लेकिन इस सब चमकदार दिखावे के बीच कहीं भीतर हम टूटे हुए हैं, थके हुए हैं और ये सोचते रहते हैं कि शायद मैं तब खुश रहूंगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। पर क्या परफेक्ट जैसा कुछ सच में होता है, या यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें हम अपने सच्चे रूप को खो देते हैं? वाबी साबी, एक प्राचीन जापानी दर्शन, हमें सिखाता है कि सुंदरता दरारों में होती है, कि अधूरापन भी एक कहानी कहता है और हर बीतता हुआ पल अपने साथ एक गहराई लेकर आता है। ये दर्शन कहता है, जो चीजें टूट चुकी है, फीकी पड़ गई है, वहीं पर जीवन की असली सच्चाई छिपी है। हम हर दिन कुछ न कुछ बेहतर करने में लगे रहते हैं, बेहतर दिखने में, बेहतर बनने में, बेहतर होने में। लेकिन इस निरंतर कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि बेहतर का कोई अंत नहीं होता। हम खुद को एक ऐसे मानक से बांध लेते हैं जो कभी पूरा नहीं होता, और यही हमें असंतुष्ट रखता है। वाबी साबी हमें रुकना सिखाता है। ये कहता है कि जीवन की खूबसूरती उसकी अपूर्णता में छिपी है, जैसे किसी पुराने कप पर आई दरार या किसी पुरानी किताब के घिसे हुए पन्ने। वो सब हमारी कहानी बताते हैं, हमारे सफर की गवाही देते हैं। ये दर्शन हमें अपने अंदर झांकने को कहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर की परफेक्शन छोड़ते हैं, वैसे वैसे भीतर की शांति बढ़ती जाती है। ये हमें सिखाता है कि अधूरापन कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी मानवता का सबसे सुंदर हिस्सा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स, जहां हम शब्दों और विचारों के जरिए आत्मा को छूने वाली यात्राएं करते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम वाबी साबी के दर्शन को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हैं, कैसे हम परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलकर सच्चे अर्थों में शांति, सहजता और आत्मिक सुंदरता पा सकते हैं। हम इस यात्रा में जानेंगे क्यों परफेक्शन का पीछा करना एक जाल है, वाबी साबी की जड़ें कहाँ से आईं और ये हमें क्या सिखाता है, कैसे अधूरापन को अपनाकर हम खुद से फिर जुड़ सकते हैं, कैसे परिवर्तन और अस्थिरता हमें डराती नहीं बल्कि मुक्त करती है, और अंत में कैसे हम वाबी साबी को एक जीवन शैली में बदल सकते हैं। क्योंकि सच तो ये है, जो चीजें अधूरी है वही हमें सिखाती है कि जीवन कितना पूरा है। पार्ट 1, दी फ्लॉलेस मिथ, व्हाई परफेक्शन इज अ ट्रैप। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते, यहाँ तक कि परफेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। ऐसा लगता है मानो परफेक्शन ही वह दरवाजा है जो हमें खुशी, प्यार और स्वीकार्यता की ओर ले जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, ये दरवाजा कभी खुलता ही नहीं। हर बार जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, कोई और मानक हमारे सामने आ जाता है। हम किसी और की जिंदगी को देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं और धीरे धीरे ये दौड़ हमें थका देती है। यह फ्लॉलेस बनने की चाह एक अदृश्य बोझ की तरह है जो हमारे कंधों पर हर दिन भारी होता जाता है। हम खुद को इस झूठे विश्वास में बांध लेते हैं कि अगर सब कुछ सही होगा तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हमारी संस्कृति ने परफेक्शन को एक आदर्श बना दिया है। हर विज्ञापन हमें बताता है कि हम जैसे हैं वैसे कम है। हर सोशल मीडिया पोस्ट हमें ये दिखाता है कि बाकी सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जीवन को परफेक्ट होने की नहीं, महसूस होने की जरूरत है। हमारे भीतर लगातार चलने वाला ये दबाव, बेहतर बनो और बेहतर बनो, हमें एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंसा देता है जहां संतोष कभी नहीं आता। जो भी हम हासिल करते हैं वो हमें कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन फिर कोई नई कमी, नई तुलना सामने आ जाती है। यानी हम खुशी को हमेशा कल पर टालते रहते हैं, जबकि वह आज में भी मिल सकती है अगर हम उसे देखने का तरीका बदल दें।
वाबी साबी का दर्शन यहीं पर हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। ये हमें बताता है कि परफेक्शन एक भ्रम है। जीवन की खूबसूरती उसके अपूर्णपन में छिपी है। वो कहता है, जो चीजें समय के साथ बदलती है, घिसती है, फीकी पड़ती है, वही सच्ची है, क्योंकि वे जी चुकी है। अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति हमें हर पल यही सिखाती है। पेड़ के झड़ते पत्ते हमें बताते हैं कि बदलाव स्वाभाविक है। समंदर की लहरें दिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं। फिर भी हर लहर में एक लय है, हर गिरते पत्ते में एक सौंदर्य है। तो फिर इंसान क्यों परफेक्ट होने की कोशिश करता है, जबकि उसकी रचना ही अपूर्णता पर आधारित है? असल में परफेक्शन की चाह हमें नियंत्रण का भ्रम देती है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ सही होगा तो हम असुरक्षा या असफलता से बच पाएंगे। लेकिन जीवन में नियंत्रण जितना भी कर लो, हर दिन कुछ नया, कुछ अनचाहा सामने आ ही जाता है। परफेक्शन की यह दौड़ हमारे आत्ममूल्य को भी कमजोर करती है। हम खुद को उसी पैमाने से मापते हैं जो किसी और ने तय किया है, और जब हम उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते तो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है, अधूरापन हमारी कमी नहीं, हमारी पहचान है। वही हमें मानवीय बनाता है, वही हमारी कहानियों को अर्थ देता है। हर दाग, हर गलती, हर कमी, वो सब हमारे जीवन की सच्चाई है, जिसे छुपाना नहीं, अपनाना चाहिए। वाबी साबी हमें सिखाता है कि अपूर्णता को अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी आत्मस्वीकृति का संकेत है। जब हम ये समझ लेते हैं तो जीवन का दबाव कम होने लगता है। हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे हम हैं, और यही स्वीकृति सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाती है। परफेक्शन वो जगह है जहाँ थकान जन्म लेती है, और स्वीकृति वो जगह जहाँ शांति बसती है। पार्ट 2, वाबी साबी अनवेल्ड, द ब्यूटी ऑफ द इम्परफेक्ट। वाबी साबी एक प्राचीन जापानी दर्शन है जिसकी जड़ें ज़ेन बुद्धिज्म में हैं। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में सुंदरता केवल पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता, अस्थिरता और क्षणिकता में छिपी होती है। वाबी साबी की मुख्य धारणाएं 4 बिंदुओं में समेटी जा सकती है। अस्थिरता, ट्रांसियंस मुजो, हर चीज बदलती है, हर चीज क्षणिक है। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, समुद्र की लहरें आते जाते रहती है। जीवन में भी यही सच है, हर अनुभव, हर अवस्था, हर भावना क्षणिक है। अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस, पूर्ण होने का भ्रम छोड़िए। एक अधूरा चित्र, एक टूटी हुई चीज या एक अपूर्ण प्रयास भी अर्थपूर्ण होता है। अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने, सीखने और अनुभव करने की अनुमति देता है। सादगी, सिंप्लिसिटी, रस्टिक एलिगेंस। वाबी साबी में सरलता को महत्व दिया गया है। प्राकृतिक, असंगठित और हल्की अशुद्धियां भी सुंदर लगती है, जैसे मौसम की बदलती हवा, बारिश की बूंदों पर चमकती धूप, या लकड़ी की दरार में छिपा प्राकृतिक पैटर्न। विनम्र सुंदरता, सटल ब्यूटी। ये दर्शन हमें छोटे और अनदेखे विवरणों की ओर ध्यान देने को कहता है। एक पुराना कप जिसके किनारे हल्के से टूटे हुए हैं, एक किताब जिसके पन्ने घिस गए हैं, एक पत्थर जिस पर समय की छाप है। इन सब में एक अनकही सुंदरता छिपी होती है। वाबी साबी की ये समझ केवल कला या वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, आपके घर का पुराना बर्तन, जिसकी सतह पर दरारें हैं। वही दरारें ही उसे अनूठा बनाती है। सिर्फ चमकदार नया बर्तन नहीं, वो पुराना बर्तन आपके अनुभव और समय की कहानी बताता है। इसी तरह एक पुरानी जैकेट या एक पहनी हुई जोड़ी जूतों में भी कहानी होती है। हर धब्बा, हर घिसा-पिटा हिस्सा हमें याद दिलाता है कि ये चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वे हमारी यात्राओं और अनुभवों की गवाह हैं। वाबी साबी हमें ये भी सिखाता है कि हम इंसानों में भी यही सुंदरता देख सकते हैं। हमारी कमी, हमारी कमजोरियां, हमारे असफल प्रयास, वो सब हमारी असली पहचान है। जब हम दूसरों और खुद में इन असंपूर्णताओं को अपनाते हैं, तो जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है।
इस दर्शन के अनुसार सच्ची सुंदरता वो नहीं जो फ्लॉलेस दिखती है, बल्कि वह है जो ऑथेंटिक, लिव्ड इन और समय के साथ गहराई वाली होती है। जो चीजें समय और अनुभव के साथ बदलती है, वही वास्तविक सुंदरता और मूल्य रखती है। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। हर छोटी चीज की प्रशंसा करना सीखिए। कोई बूंद पानी की, कोई धूप की किरण, कोई हल्की दरार, ये सब हमें जीवन की क्षण भंगुरता और अद्वितीयता का एहसास दिलाते हैं। जब हम अपने आसपास की चीजों में वाबी साबी देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम कम ध्यान देने वाली चीजों में भी अर्थ ढूंढने लगते हैं। हमें समझ आता है कि अधूरा, अस्थिर और टूटा हुआ भी अपना महत्व और सुंदरता रखता है। वाबी साबी हमें सिखाता है, जो चीजें पूरी नहीं हैं, वही हमें सिखाती है कि वास्तविक जीवन कितना मूल्यवान है। पार्ट 3, एम्ब्रेसिंग ऑथेंटिसिटी, फाइंडिंग जॉय इन द क्रैक्स। वाबी साबी का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये हमें अपने और दूसरों के अधूरेपन को अपनाना सिखाता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारी दुनिया में एक नई शांति और संतोष का अनुभव होता है। अपूर्णता को स्वीकार करना केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं है। हमारे खुद के जीवन, हमारी आदतें, हमारे अनुभव और हमारी कमजोरियां भी इसमें शामिल है। हर दाग, हर कमी, हर गलती, ये सब हमारी कहानी का हिस्सा है। जब हम इन दरारों और खामियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आप को पूरे मन से जीने का मौका देते हैं। जीवन में वाबी साबी को अपनाने के तरीके। छोटी चीजों में सुंदरता देखना। कभी कभी हम केवल बड़ी उपलब्धियों या चमकदार चीजों में खुशी ढूंढते हैं। वाबी साबी सिखाता है कि छोटी, साधारण चीजें भी गहराई और अर्थ रखती है। जैसे एक पुराना नोटबुक जिसके पन्ने घिस गए हैं, या एक टूटे हुए कप का प्यारा आकार। इन साधारण चीजों को देखकर भी हम खुशी महसूस कर सकते हैं। अधूरा स्वीकार करना। किसी परियोजना, किसी कला या किसी प्रयास में पूरी सफलता न मिलना असामान्य नहीं है। अधूरा छोड़ देना या धीरे धीरे सुधारते जाना भी एक सुंदर प्रक्रिया है। इससे हम परफेक्शन के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। खुद के लिए दया और स्वीकृति। अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करना सीखें। वाबी साबी कहता है कि आपकी असफलताएं और दोष आपकी पहचान का हिस्सा है। इन्हें छिपाने या शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें अपनाना हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है। पुरानी और इस्तेमाल की चीजों को सराहना। कभी कभी हम नई चीजों की तलाश में होते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि पुरानी और इस्तेमाल की हुई वस्तुएं समय की कहानी और चरित्र लिए होती है। उनके माध्यम से हम अपने अनुभव और जीवन के अनमोल पलों की कद्र करना सीखते हैं। सादगी और ऑथेंटिसिटी। बाहरी दुनिया की तुलना और प्रतियोगिता से दूर रहना। सरल जीवन, बिना अननेसेसरी एम्बेलिशमेंट्स के, हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। जब हम सादगी अपनाते हैं, तो जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष देखने लगते हैं। दरारों में छिपी सुंदरता। दरारें और खामियां केवल दोष नहीं हैं, वे समय, अनुभव और जीवित रहने की कहानी कहती है। एक टूटा हुआ मग, एक घिसा हुआ जूता, एक पुराना बिस्तर या किताब, इनमें छिपा इतिहास और आत्मा को महसूस करना वाबी साबी का एसेंस है। इसी तरह हमारी खुद की खामियां भी हमारे अनुभव और सीख की निशानी है। जब हम खुद में दरारों और असंपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों की अधूरापन को भी सहजता से देख पाते हैं। ये आत्मस्वीकृति और कंपैशन की नींव रखता है। मूल संदेश। वाबी साबी हमें ये सिखाता है कि परफेक्शन की तलाश में न फंसें। सच्ची खुशी और संतोष अधूरा अपनाने में है। जब हम हर टूटे हुए, फीके और असंपूर्ण पहलू में सुंदरता देखने लगते हैं, तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। अधूरापन कमजोरी नहीं है, अधूरापन ही जीवन की असली खूबसूरती है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को गहराई और अर्थ के साथ जी सकते हैं। हम हर छोटी चीज, हर अनुभव, हर कमी की सराहना करना सीखते हैं, और यही सीख हमें असली शांति और संतोष की ओर ले जाती है। पार्ट 4, द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ एवरीथिंग,
अ पाथ टू कॉन्टेंटमेंट। वाबी साबी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सभी चीजों की क्षणभंगुरता। हर वस्तु, हर अनुभव, हर भावना समय के साथ बदलती है। ये अनित्यत्व हमें डरने या छिपने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और अर्थ को महसूस करने के लिए याद दिलाता है। हम अक्सर स्थायित्व की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित कर लें, तो हमारी खुशी स्थायी हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि स्थायित्व केवल एक भ्रम है। हर लहर, हर मौसम, हर सांस, सब कुछ लगातार बदल रहा है। इम्पर्मनेंस और मानसिक शांति। जब हम चीजों के क्षणिक होने को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। हम अप्रत्याशित बदलावों के डर से मुक्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और उनका अनुभव हमें और अधिक मानव और जागरूक बनाता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जैसे जैसे चीजें बदलती है, उनका मूल्य कम नहीं होता, बल्कि उनका अर्थ गहरा होता है। एक पत्ते का झड़ना केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है। इसी तरह हमारे अनुभवों और संबंधों का क्षणिक होना हमें हर पल की कद्र करना सिखाता है। पर्सनल ग्रोथ और इम्पर्मनेंस। अपनी गलतियों और कमियों को समझना भी वाबी साबी का हिस्सा है। हमारा प्रत्येक फ्लॉ, हमारी प्रत्येक चुनौती, हमारे जीवन के नैरेटिव का हिस्सा है। जब हम इन अनुभवों की इम्पर्मनेंस को समझते हैं, तो हम उन्हें बोझ नहीं, बल्कि सीख और अवसर के रूप में देखते हैं। हमारी उम्र, हमारी यादें, हमारी सफलताएं और असफलताएं, सब कुछ परिवर्तन के दायरे में हैं। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने आप को वर्तमान में जीने की अनुमति देते हैं। हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। कृतज्ञता और मूल्यांकन। इम्पर्मनेंस की समझ हमें कृतज्ञ बनने के लिए प्रेरित करती है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमें जीवन के अद्वितीय पहलू से जोड़ता है। हम छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीखते हैं। एक पुरानी किताब का टेक्सचर, एक हल्की बारिश की बूंद, या किसी पुराने दोस्त की हंसी। वाबी साबी का दर्शन कहता है कि जब हम क्षणिकता को अपनाते हैं, तो हर चीज की असली सुंदरता हमारे सामने खुलती है। हम अनावश्यक परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलते हैं और वास्तविक संतोष का अनुभव करते हैं। माइंडफुल ऑब्जर्वेशंस। ये दृष्टिकोण हमें अपने वातावरण और अनुभवों के प्रति जागरूक बनाता है। हम हर छोटे डिटेल में अर्थ खोजने लगते हैं। किसी दरार में छिपा पैटर्न, किसी घिसे हुए कप में समय की छाप, एक फेडिंग फोटोग्राफ की पुरानी यादें। ये सब हमें ये याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन इसी क्षणभंगुरता में उसकी सच्ची सुंदरता छिपी है। क्षणभंगुरता डर की वजह नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और शांति की कुंजी है। जब हम वाबी साबी की दृष्टि से हर चीज को देखते हैं, तो हम न केवल अपने आसपास की चीजों में, बल्कि अपने भीतर भी संतोष और आनंद खोजने लगते हैं। हम समझते हैं कि हर क्षण मूल्यवान है और हर इम्परफेक्शन का अपना महत्व है। पार्ट 4, दी ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ एवरीथिंग, अ पाथ टू कंटेंटमेंट। वाबी साबी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सभी चीजों की क्षणभंगुरता। हर वस्तु, हर अनुभव, हर भावना समय के साथ बदलती है। ये अनित्यत्व हमें डरने या छिपने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और अर्थ को महसूस करने के लिए याद दिलाता है। हम अक्सर स्थायित्व की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित कर लें, तो हमारी खुशी स्थायी हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थायित्व केवल एक भ्रम है। हर लहर, हर मौसम, हर सांस, सब कुछ लगातार बदल रहा है। इम्पर्मनेंस और मानसिक शांति। जब हम चीजों के क्षणिक होने को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। हम अप्रत्याशित बदलावों के डर से मुक्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और उनका अनुभव हमें और अधिक मानव और जागरूक बनाता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जैसे जैसे चीजें बदलती है, उनका मूल्य कम नहीं होता, बल्कि उनका अर्थ गहरा होता है।
एक पत्ते का झड़ना केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है। इसी तरह हमारे अनुभवों और संबंधों का क्षणिक होना हमें हर पल की कद्र करना सिखाता है। पर्सनल ग्रोथ और इम्पर्मनेंस, अपनी गलतियों और कमियों को समझना भी वाबी साबी का हिस्सा है। हमारा प्रत्येक फ्लॉ, हमारी प्रत्येक चुनौती हमारे जीवन के नैरेटिव का हिस्सा है। जब हम इन अनुभवों की इम्पर्मनेंस को समझते हैं, तो हम उन्हें बोझ नहीं, बल्कि सीख और अवसर के रूप में देखते हैं। हमारी उम्र, हमारी यादें, हमारी सफलताएं और असफलताएं, सब कुछ परिवर्तन के दायरे में हैं। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने आप को वर्तमान में जीने की अनुमति देते हैं। हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। कृतज्ञता और मूल्यांकन, इम्पर्मनेंस की समझ हमें कृतज्ञ बनने के लिए प्रेरित करती है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमें जीवन के अद्वितीय पहलू से जोड़ता है। हम छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीखते हैं। एक पुरानी किताब का टेक्सचर, एक हल्की बारिश की बूंद, या किसी पुराने दोस्त की हंसी। वाबी साबी का दर्शन कहता है कि जब हम क्षणिकता को अपनाते हैं, तो हर चीज की असली सुंदरता हमारे सामने खुलती है। हम अनावश्यक परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलते हैं और वास्तविक संतोष का अनुभव करते हैं। माइंडफुल ऑब्जर्वेशंस, ये दृष्टिकोण हमें अपने वातावरण और अनुभवों के प्रति जागरूक बनाता है। हम हर छोटे डिटेल में अर्थ खोजने लगते हैं। किसी दरार में छिपा पैटर्न, किसी घिसे हुए कप में समय की छाप, एक फेडिंग फोटोग्राफ की पुरानी यादें। ये सब हमें ये याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन इसी क्षणभंगुरता में उसकी सच्ची सुंदरता छिपी है। क्षणभंगुरता डर की वजह नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और शांति की कुंजी है। जब हम वाबी साबी की दृष्टि से हर चीज को देखते हैं, तो हम न केवल अपने आसपास की चीजों में, बल्कि अपने भीतर भी संतोष और आनंद खोजने लगते हैं। हम समझते हैं कि हर क्षण मूल्यवान है और हर इम्परफेक्शन का अपना महत्व है। पार्ट 5, लिविंग वाबी साबी, कल्टिवेटिंग अ माइंडफुल एग्जिस्टेंस। वाबी साबी केवल दर्शन या विचार तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और संतोष ला सकते हैं। इसका अर्थ है छोटे छोटे तरीकों से माइंडफुल लिविंग को अपनाना और परफेक्शन की दौड़ से बाहर आना। 1. अपने वातावरण में साधारणता अपनाएं। हमारे आसपास की चीजें हमारे मानसिक स्टेट को प्रभावित करती है। साफ, व्यवस्थित और प्राकृतिक वातावरण हमारे मन को शांत करता है। पुरानी वस्तुएं, प्राकृतिक सामग्री और सिंपल डेकोर हमें ये याद दिलाते हैं कि हर चीज में कहानी और अर्थ होता है। लकड़ी की हल्की दरार, मिट्टी के बर्तन की इम्परफेक्ट शेप या घिसा हुआ कप, ये सब हमारे स्पेस में वार्मथ और ऑथेंटिसिटी जोड़ते हैं। 2. माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करें। वाबी साबी में ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, उनकी बनावट, रंग और उम्र को महसूस करें। सादगी और इम्परफेक्शंस पर गौर करें। एक पुराने पेड़ की शाखा, एक फेडिंग फोटोग्राफ या बारिश की बूंदें, इन चीजों को ऑब्जर्व करना हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। 3. अधूरा अपनाएं। किसी परियोजना, कला या काम में अधूरापन स्वीकार करें। हर चीज को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अधूरापन भी सीखने, विकसित होने और अनुभव करने का हिस्सा है। ये माइंडसेट हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। 4. अस्थायीता और परिवर्तन को अपनाएं। हर चीज बदलती है और ये स्वाभाविक है। वाबी साबी हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन डराने वाला नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। हर बदलाव हमें नए अनुभवों और दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। जब हम इस इम्पर्मनेंस को अपनाते हैं, तो हमारा मन स्थिर, शांत और खुले विचार वाला बनता है। 5. खुद के और दूसरों के प्रति दया और एक्सेप्टेंस। हम अक्सर अपनी खामियों और कमजोरियों पर कठोर होते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि इम्परफेक्शंस को अपनाना हमारी असली मान्यता को स्वीकारना है।
जब हम खुद में दरारों और कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों की भी कमियों को सहजता से देख पाते हैं। 6. साधारणता में संतोष। नई चीजों और चमक-धमक की दौड़ से दूर रहें। पुरानी, इस्तेमाल की हुई चीजों का मूल्य समझें। हर छोटी चीज की प्रशंसा करना सीखें। वाबी साबी की दृष्टि से साधारणता में भी गहराई और मीनिंग होता है। 7. दैनिक प्रैक्टिस। रोज एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें और उसकी इम्परफेक्शंस को सराहें। पुरानी चीजों को हाथ में लें और उनके इतिहास को महसूस करें। अपने दिन में छोटी साधारण चीजों की कद्र करना सीखें। किसी अधूरी कला या प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय उसका प्रोसेस एंजॉय करें। वाबी साबी जीवन में ये याद दिलाता है कि परफेक्शन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस और अप्रिशिएशन हमें असली संतोष दे सकते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है सच्ची सुंदरता फ्लॉज में है और असली शांति एक्सेप्टेंस में। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक मीनिंगफुल और सरीन बना सकते हैं। हम हर पल की कद्र करना सीखते हैं और जीवन के छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशियां खोजने लगते हैं। पार्ट 6. वाबी साबी इन रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ। वाबी साबी केवल वस्तुओं और वातावरण में ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम न केवल दूसरों के प्रति अधिक दयालु और समझदार बनते हैं, बल्कि अपने भीतर की अस्थिरता और इम्परफेक्शंस को भी स्वीकारना सीखते हैं। 1. रिश्तों में इम्परफेक्शंस को स्वीकारना। हर रिश्ते में अप्स और डाउन्स आते हैं। हम अक्सर दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं होता। वाबी साबी हमें ये सिखाता है कि इम्परफेक्शंस को अपनाना रिश्तों में गहराई और ऑथेंटिसिटी लाता है। किसी के छोटे छोटे फ्लॉज को समझना और उन्हें स्वीकार करना हमें सतही अपेक्षाओं से परे वास्तविक कनेक्शन बनाने में मदद करता है। 2. संवाद और समझ में फ्लेक्सिबिलिटी। वाबी साबी माइंडसेट अपनाकर हम अपने संवाद में भी अधिक खुले और लचीले हो जाते हैं। किसी डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में हम केवल जीतने या सही साबित होने की कोशिश नहीं करते। हम समझने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं और साथ में समाधान ढूंढते हैं। इस दृष्टिकोण से संबंध मजबूत और स्थायी बनते हैं। 3. व्यक्तिगत विकास में अधूरापन अपनाना। हम अक्सर खुद को पूर्ण बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविक ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी कमी और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि हर अनुभव, चाहे सफल हो या असफल, हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करते हैं तो हम फियर ऑफ फेलियर और परफेक्शनिज्म से मुक्त हो जाते हैं। 4. परिवर्तन को गले लगाना। हमारे जीवन, रिश्तों और पर्सनल जर्नी में परिवर्तन अनिवार्य है। कभी किसी दोस्त या रिश्ते में दूरी आती है, कभी कोई अपॉर्चुनिटी बदल जाती है, तो कभी हमारी खुद की प्रायोरिटीज शिफ्ट होती है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर बदलाव का मतलब नुकसान नहीं है, बल्कि ये जीवन की प्रक्रिया और सीख का हिस्सा है। 5. वास्तविकता में संतोष। वाबी साबी हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर ले जाता है। हम सीखते हैं कि परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फ्रेंड या परफेक्ट सिचुएशन की तलाश व्यर्थ है। वास्तविक संतोष तब आता है जब हम किसी भी परिस्थिति को उसकी फ्लॉज और लिमिटेशंस के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। 6. ग्रोथ के लिए माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुल रिफ्लेक्शन वाबी साबी का कोर हिस्सा है। अपने दिन, अपने निर्णय और अपने अनुभवों पर ध्यान दें। समझे कि कौन सी चीजें हमारी ग्रोथ में मदद करती है और कौन सी लिमिटेशंस हमें रोक रही हैं। इस प्रोसेस में हम धीरे धीरे अपने आप से और अधिक कनेक्टेड महसूस करते हैं। 7. जीवन में सरलता और ऑथेंटिसिटी। असली हैप्पीनेस केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स या मटेरियल पोजेशंस में नहीं है। वाबी साबी हमें जीवन की सिंपल प्लेजर्स, छोटे छोटे मोमेंट्स और नेचुरल ब्यूटी की सराहना करना सिखाता है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में ऑथेंटिसिटी अपनाते हैं तो हम सुपरफिशियल प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक कंटेंटमेंट महसूस करते हैं। वाबी साबी सिखाता है
खामियां स्वीकार करना न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि आत्मा को भी गहराई और शांति प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने पर्सनल ग्रोथ और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों में गहराई, संतुलन और स्थायी संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हम सीखते हैं कि अधूरा अपनाना स्थायी हैप्पीनेस और मीनिंगफुल कनेक्शंस का मार्ग है। पार्ट 7, इंटीग्रेटिंग वाबी साबी इनटू एवरीडे लाइफ। वाबी साबी केवल दर्शन या विचार नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे रोजमर्रा में अपनाया जा सकता है। जब हम इसके प्रिंसिपल्स को अपनी दैनिक आदतों में शामिल करते हैं, तो हमारा जीवन सरल, शांत और अधिक मीनिंगफुल बन जाता है। 1. अपने आसपास के वातावरण को सरल बनाना। हमारे आसपास की चीजें हमारे मानसिक स्टेट पर प्रभाव डालती है। जटिल और अव्यवस्थित जगह मन को व्याकुल और तनावपूर्ण बना सकती है। वाबी साबी में प्राकृतिक और सरल वस्तुओं को महत्व दिया गया है। पुरानी लकड़ी, मिट्टी के बर्तन और नेचुरल टेक्सचर्स को अपनाएं। इन चीजों में जीवन की कहानी और समय की छाप छिपी होती है। 2. दैनिक माइंडफुल प्रैक्टिसेस। रोजाना कुछ मिनट अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें। दरारों, पुराने पन्नों, फेडिंग ऑब्जेक्ट्स में सुंदरता को महसूस करें। छोटे, साधारण मोमेंट्स का आनंद लें, जैसे चाय की खुशबू, बारिश की बूंदें या हल्की धूप। ये साधारण अभ्यास हमें वर्तमान में जीने और परफेक्शन की दौड़ से मुक्त होने में मदद करते हैं। 3. इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना। हमारी डेली लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। कभी घर की सफाई अधूरी रहेगी, कभी कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। वाबी साबी हमें ये सिखाता है कि इन अधूरापन को अपनाना ही असली शांति है। जब हम अधूरी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम एंग्जाइटी और प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। 4. प्राकृतिक बदलाव और समय के साथ तालमेल। समय के साथ चीजें बदलती है। फेडिंग वॉल्स, घिसे हुए कपड़े, एजिंग प्लांट्स। इन बदलावों को न केवल टॉलरेट करें, बल्कि सराहें। ये दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि इम्परमनेंस डराने वाली नहीं, बल्कि जीवन की सुंदरता का हिस्सा है। 5. साधारण जीवन में संतोष। वाबी साबी सिखाता है कि असली हैप्पीनेस केवल नई चीजों या बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं है। हमारे आसपास की साधारण और पुरानी चीजें भी खुशी और मीनिंग ला सकती है। रिश्तों, मेमोरीज और अनुभवों को महत्व दें। छोटे छोटे सुखों में संतोष ढूंढना सीखें। 6. क्रिएटिव और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। पुरानी चीजों के साथ क्रिएटिविटी का अभ्यास करें। जर्नल लिखें, स्केच करें या फोटोग्राफी में इम्परफेक्शंस को कैप्चर करें। रिफ्लेक्ट करें कि कौन सी चीजें आपके जीवन में मीनिंग जोड़ती है। ये प्रैक्टिसेस आपको अपने जीवन की अद्वितीयता और वास्तविक सुंदरता को पहचानने में मदद करती है। 7. माइंडसेट शिफ्ट। वाबी साबी की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि परफेक्शन की तलाश छोड़े। हमेशा नया, फ्लॉलेस या परफेक्ट होने की कोशिश छोड़े। इसके बजाय ऑथेंटिसिटी, सिंप्लिसिटी और इम्परफेक्शन को अपनाएं। जब हम माइंडसेट शिफ्ट करते हैं, तो जीवन के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी खुशी और संतोष महसूस होता है। वाबी साबी हमें याद दिलाता है, अपूर्णता, अस्थिरता और सरलता में ही जीवन की असली सुंदरता छिपी है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपनी दैनिक जिंदगी को शांत, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। हर दिन, हर पल, हर छोटी चीज में अर्थ और सुंदरता खोजने का अभ्यास करें। और धीरे धीरे ये दर्शन हमारे जीवन का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। आज की इस यात्रा में हमने देखा कि जीवन की वास्तविक सुंदरता परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि इम्परफेक्शंस, ट्रांसिएंट मोमेंट्स और ऑथेंटिसिटी में छिपी है। वाबीज भी हमें सिखाता है कि अधूरापन कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, हमारी ग्रोथ और हमारी ह्यूमन जर्नी का सबसे सुंदर हिस्सा है। हमने समझा कि परफेक्शन की दौड़ हमें थकाती है और स्वीकृति और माइंडफुल लिविंग ही असली शांति देती है। हमने देखा कि हमारे रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और डेली लाइफ में वाबीज़बी को अपनाकर हम न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी और अधिक मीनिंगफुल बना सकते हैं।
ये दर्शन हमें रोजाना ये याद दिलाता है, हर दरार, हर धब्बा, हर फेडिंग ऑब्जेक्ट सिर्फ दोष नहीं है, बल्कि जीवन की कहानी और अनुभव की निशानी है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आप से और दूसरों से जुड़ने का अनुभव करते हैं। इस जर्नी को आगे बढ़ाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं सुहानी चैट विद बुक्स के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, छोटे छोटे इम्परफेक्शंस में खूबसूरती ढूंढें और अपने रिलेशनशिप्स और खुद के प्रति एक्सेप्टेंस और दया का अभ्यास करें। आप डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। पुरानी और इस्तेमाल की चीजों की सराहना करें। रोज कुछ मिनट माइंडफुल ऑब्जर्वेशन के लिए निकालें। किसी अधूरी चीज को अधूरा ही रहने दें और प्रोसेस का आनंद लें। खुद की कमी और कमजोरियों को अपनाएं। हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको असली शांति, संतोष और फुलफिलमेंट की ओर ले जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी जीवन बदलने वाली फिलॉसफीज और इनसाइट्स आपके लिए लाते रहें। याद रखें, ये केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है जिसे आप आज से ही अपनाकर अपने जीवन को अधिक सरल, शांत और मीनिंगफुल बना सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशनल क्वोट, जो चीजें अधूरी है वही हमें सिखाती है कि जीवन कितना पूरा है। अधूरापन अपनाएं, इम्परफेक्शंस को गले लगाएं और हर पल की खूबसूरती देखें। आपकी यह यात्रा वाबिसबी के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशियां खोजने और जीवन की असली सुंदरता महसूस करने की शुरुआत है।